बहुत साल पहले की बात है। एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर नदी किनारे पहुंच गई। इस बार अब ज्यादा चारा इस जंगल में नहीं रह गया था, इसीलिए उन्होंने नदी को पार करने का इरादा बना लिया। वो तीनों प्यास बुझाने के बाद लगातार आगे बढ़ रहे थे। नदी के पानी के अंदर माँ पीछे थी और बच्चे आगे चल रहे थे। ऐसा इसलिए कि माँ उन दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी। इसी वक्त पानी में भयानक चीज उभर कर आई। उसको देखकर हिरन बहुत डर गई। वो बड़ा ही भयानक मगरमच्छ था। वो दोनों बच्चों की तरफ तेजी से बढ़ के आ रहा था। नहीं बच्चों, तेजी से आगे बढ़ जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना वरना डूब जाओगे। तेजी से चले जाओ आगे, किनारे पर दूर बैठ जाना। बच्चे तो तेजी से आगे बढ़ने लगे। बच्चे तो आगे किनारे पे जाके बैठ गए, लेकिन माँ हिरनी बच्चों और मगर के दरमियान ऐसे हिरन दीवार बन के बैठ गई। मगरमच्छ को उसके नजदीक आके रुकना ही पड़ा। अपने बच्चों को बचाने के लिए एक माँ ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने अपने सींग मगरमच्छ की तरफ कर दिए और मगरमच्छ ने भी उस पे हमला कर दिया। माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए लगातार लड़ती रही और बच्चे किनारे की तरफ आगे बढ़ गए। माँ की कही हुई बात उन्हें याद रही थी। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और पार होके किनारे पे पहुंच गए। जब दोनों किनारे पे पहुंच गए जब वो किनारे पे पहुंच गए तो उन्होंने अपनी माँ के मारे जाने का मंजर देखा। उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनके सामने उनकी माँ को मार दिया गया था। माँ, ये तूने क्या किया? हमें बचाने के लिए तूने अपनी जान दे दी। अब हम भी नहीं जीना चाहते। हम भी पानी में आ रहे हैं, मगरमच्छ के शिकार बन जाएंगे। इतना कह के दूसरा बच्चा पानी की तरफ जाने लगा तो पहले बच्चे ने समझाते हुए उसे रोक दिया। देख छोटू, माँ ने हमें बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तू अब मौत को गले लगा रहा है। भैया, माँ के बिना हम कैसे जिएंगे? हमें कौन सहारा देगा? शेर चीते खा जाएंगे हमें। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें शेर की गरज सुनाई दी और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए झोंपड़ी की तरफ भाग गए। उनके अंदर बढ़ते ही झोंपड़ी में बैठा अजय चौंक गया। अरे अरे, ये बच्चे कहाँ से आ गए? दोनों हिरन के बच्चे पूरी तरह से सहम गए थे। वो अजय से भी डर गए थे, लेकिन झोंपड़ी के बाहर शेर की मौजूदगी अजय से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। उनके डर को अजय ने महसूस कर लिया। उसने 2 बर्तनों में दूध लाके दोनों बच्चों को दिया और उनकी भूख मिटाने का इंतजाम भी हो गया। अजय ने एक गाय भी पाल रखी थी जो उसकी खेती बाड़ी का सहारा था। हिफाजत की वजह से अपनी गाय को झोपड़ी के अंदर ही रखता था। उसके पास खेती बाड़ी के औजार भी थे, इसलिए जंगली जानवरों से दूर ही रहते थे। उनके घर के पास एक हाथी था जो अक्सर हिरन के बच्चों के साथ खेलने आ जाता था। बड़ा ही नेक हाथी। एक दिन अजय को काम के उसमें दूर शहर जाना पड़ा। घर में गाय और हिरन के दोनों बच्चे ही रह गए थे। छोटा हिरन बड़ा नटखट था। उसने घर का दरवाजा खोल के बाहर खेलना शुरू कर दिया। देख छोटू, बाहर मत जा, अभी अजय भैया अभी घर पे नहीं है। यहाँ चारों तरफ खतरा है। हाथी भैया भी अभी आसपास नहीं है। अरे भाई, बेफिक्र रहने का, जो भी आएंगे देख लेंगे। बड़े भाई की बात ना मानकर छोटू बाहर खेलता ही रहा। उसी वक्त एक भेड़िया वहाँ आ गया। उसने छोटू को घेर लिया। अरे बच्चू। बोलो चच्चू। तू डरा नहीं? तू मुझे चच्चू बना रहा है। आपने भी तो मुझे बच्चू कहा है। भेड़िए ने जंग की तैयारी कर ली और बाहर से और बड़े बच्चे ने देख लिया। वो दोनों बाहर आ गए और भेड़िए से टकरा गए। दोनों बच्चों, मेरे पीछे आ जाओ, मैं इससे निपट लूंगी। छोटू और बड़ा बच्चा पीछे चले गए, लेकिन छोटू भेड़िए को ललकारता रहा। गाय माता बीच में आ गई, वरना तुझे मैं भी पटक पटक के मार देता। भेड़िए ने गाय पे हमला कर दिया। गाय ने भी सींग से उसे पीछे धकेल दिया। दोनों में लड़ाई चलने लगी। इतने में कुछ और भेड़िए भी आ गए। उसी समय अजय भी आ गया और उसने डंडा निकाल लिया।
और भेड़ियों को मारने लगा। भेड़ियों की तादाद बढ़ गई थी, लड़ाई जारी थी और उसी वक्त बड़ा बच्चा वहाँ से भाग निकला। अजय, गाय और छोटू को ये बात बहुत अजीब लगी। अजय को बाहर खतरा भी हो सकता था, यहाँ लड़ाई जारी थी और उसी वक्त उन्हें हाथी वहाँ आता दिखाई दिया। ये क्या, उसके साथ बड़ा बच्चा भी था। हाथी को देख के भेड़ियों की तबीयत खराब हो गई। सारे भेड़िए वहाँ से मार खाते भाग गए। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। दोनों बच्चों के अनाथ होने के बाद उन्हें अजय, गाय माता और हाथी के रूप में नए पालने वाले मिल गए।